अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप खैर वाफिस से होंगे। मैं मंटो नहीं हूं कि आखिरी किस्त लोगों की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। लोग जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। लोग जो है बेहतरीन एंडिंग तस्वुर कर रहे थे क्योंकि ये खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा था और इसमें शानदार कास्टिंग की गई थी, लेकिन जो एंडिंग थी वो भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती है। एक लड़की के पीछे मैंने दोनों खानदानों को आग में झोंक दिया। झूठ बोल रहा है हमारा भाई, ढोंग करके दिखा रहा है सबको। एक तो मैं मोहब्बत को मानता नहीं हूँ, और अगर मान भी जाऊँ तो मोहब्बत नहीं होगी। इस तरह के नजूमियों के कहने पर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। नाजरीन की मिली जुली राय आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। अदाकारी लोगों को अच्छी लगी, व्यूजर्स वगैरह अच्छे थे, सिनेमा जैसी शूटिंग की गई, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो लोगों को बड़े अच्छी लगी। मजबूत परफॉर्मेंस थी, बड़े अदाकार थे, बड़ा उनके पास अच्छे अंदाज में उन्होंने काम किया क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा था, आला तरीन प्रोडक्शन थी। लेकिन कहानी के मामले में ड्रामा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगा लोगों को। वो लोगों का चार्म ख़त्म हो गया जब बीच में ड्रामा अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा लटकाना शुरू कर दिया, लटक गया था, लोगों को बोर लगना शुरू हो गया। फिर लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि सज्जल अली को और हमायूं को ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। फिर किसी ने कहा कि ये ड्रामा स्टार्ट तो बहुत अच्छे अंदाज में हुआ था लेकिन इस कदर लूप होल्स थे, इतनी अजीबोगरीब चीज़ें थी कि लोगों को वो पसंद आना कम हुआ, उसकी रेटिंग गिरना शुरू हुई और ड्रामा फिर कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। रफ्तार तेज़ थी, कई कहानियाँ एंडिंग में अधूरी रह गई। लोगों को लगा कि बस एकदम से ज़बरदस्ती किसी ने एंडिंग कर दी है। एंडिंग होनी नहीं थी लेकिन अभी ज़बरदस्ती किसी ने डंडा रखकर जो है वो एंडिंग कर दी है। तहरीर इतनी मजबूत नहीं थी जितनी लोगों को तवक्को थी कि हो सकती है। कई नाजरीन ने जी रेडिट और IMDb पर इसे बोरिंग और इंतहाई मायूस कुन जो है वो करार दिया, जबकि कुछ लोगों ने सुरैया के किरदार को सराहा और कहा कि सबसे मजबूत और बेहतरीन किरदार सुरैया का था और ड्रामे की सबसे दिलकश शख्सियत जो है लोगों ने सुरैया को ही क्रेडिट दिया। मुख्तसर अगर लोगों ने इस पर लिखा है, वो लिखा है कि ड्रामा देखने में ज़बरदस्त था मगर कहानी बेहद कमज़ोर थी। लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि खलीलुर रहमान कमर की कहानी जो है इस हद तक कमज़ोर भी हो सकती है। ज़्यादातर नाजरीन ने इसकी रेटिंग जो है वो 10 में से 6, किसी ने 5.5 और बड़ी मुश्किल से लोगों ने 7 पर रेटिंग जो है वो दी। मरकज़ी किरदार मंटो, अगर हम उसकी बात करें तो उसने अपनी खामोशी तोड़ दी, अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखी, मगर उनके जो इनकलाब की सोच थी वो बिल्कुल जो है अधूरी रह गई। तनकीद करने वाले ताकतवर ख़ानदान माशरती बंधनों के सामने उन्होंने जो है वो खड़ा रहने का फ़ैसला तो किया लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है कमज़ोर नज़र आईं। इसके बरखिलाफ़ महमल की कहानी कुछ इनकम्प्लीट रही, लोगों को काफ़ी हद तक अधूरी नज़र आई ये कहानी। इनकी जिद्दोजहद, खामोशी और बगावत ने तो रास्ता दिखाया था मगर इख्तिताम में उनके किरदार को मुकम्मल तौर पर वो आज़ादी नज़र नहीं आई जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही थी या जितना स्टार्टिंग से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बड़ा लोगों को इनकम्प्लीट और कमज़ोर सा इसका एंडिंग लगी। इसकी ख़ानदानों की लड़ाई, ताकत की कुर्बानी और मोहब्बत शौक़ की तस्वीर आखिरकार एक जो पेचीदा इम्तजाज बन गई। सच की जीत का तासुर तो बहुत ज़्यादा दिया गया, दिखाने की बड़ी कोशिश की गई, सच की जीत हुई है, मोहब्बत की जीत दिखाने की कोशिश की गई, मगर साथ ही बहुत सारे सवालात जो है वो छूट गई कि इस जीत की कीमत क्या थी, क्या जो है देना पड़ा। नाजरीन में मुख्तलिफ जो है वो रद्दअमल सामने आए हैं। मसलन लोगों ने जो है मुतवाज़न मायूस कुन ज़्यादातर लोगों ने इसकी एंडिंग को करार दिया। किस्सा ख़त्म हुआ मगर लोग कहते हैं तस्कीन नहीं मिली। अच्छी जो है मज़ीद बनाया जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें मज़ीद अच्छी की जा सकती थी, बेहतर अंदाज में इसकी एंडिंग हो सकती थी। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि लोगों को ये लगता है कि एकदम से जो है ना वो ये करने की कोशिश की गई कि किसी ने सर पे डंडा रख दिया और डंडा रख के जो है वो कहा कि भाई हर हाल में एंडिंग कर दो, एंडिंग करनी ही करनी है। तो जितना ये खूबसूरत अंदाज में ड्रामा शुरू हुआ था, जितनी इसकी हाइप क्रिएट की गई थी, वो पहले मिडल में काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती हुई लोगों को महसूस हुई, लोगों को बोरिंग लगना शुरू हो गया और एंड ने तो काफ़ी हद तक मायूस कर दिया। और लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं कि सज्जल अली ने तो इतनी मुश्किलों में ये ड्रामा किया क्योंकि उनके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके वालिद इसमें इनके साथ काम कर रहे थे और पहली बार शायद तलाक के बाद जो है वो ये काम कर रही थी। तो लोगों ने कहा कि इतनी मेहनत के बाद, दिमागी तौर पर मजबूती के बाद उन्होंने इस ड्रामे को चूज़ किया, काम किया कि ये ड्रामा पता नहीं कितना बेहतरीन होगा, लेकिन ड्रामा स्क्रिप्ट वाइज काफ़ी लोगों को कमज़ोर लगा। आपकी इस हवाले से क्या कीमती राय है ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगा ये ड्रामा किस हद तक इसकी एंडिंग अच्छी हो सकती थी, कितनी अच्छी एंडिंग आपने तस्वुर की थी, या जो एंडिंग हुई है आप लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।